साहब इस पे पार्टी से अलहदगी के ऐलानात जो हैं वो आप भी देख रहे होंगे सूरत हाल को। एजाज चौधरी साहब की एक्सेप्शन है, उन्होंने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा। क्या लगता है कि कहाँ जाकर ये सिलसिला थमेगा या मजीद नाम अभी और सामने आएंगे जो अलहदगी का ऐलान करेंगे पीटीआई से? उसामा भाई, पाकिस्तान दो चीजें याद रखिएगा। एक, मुसलमान की रेड लाइन सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होती है। दोबारा दोहरा दूं, एक मुसलमान की रेड लाइन सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होती है। दूसरी चीज, खिलाफत खत्म होने के बाद हमने एक इज्तिहादी नजरिए के तहत जमहूरियत को एक्सेप्ट किया है कि जमहूरियत मौजूदा दुनिया के अंदर इससे बेहतरीन कोई सिस्टम नहीं है। उस जमहूरियत के अंदर जो मुमालिक है, हर मुल्क के अंदर रहने वाला मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन मुसलमान है अगर, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीन के बाद उसका मुल्क है। हमारे लिए पाकिस्तान के जो इस्लाम के नाम पे बना, जो पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, मुसलमान एटमी ताकत है, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। पाकिस्तान अगर तबाह हो रहा हो, पाकिस्तान के अंदर आवाम को आदिल राजा जैसे खबीस किस्म के जनाब वो कि जो इस वक्त मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के हाथों में इस्तेमाल होकर मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हो, उनको हीरो बनाकर आवाम के जहनों को खराब किया जा रहा हो, हैदर मेहंदी जैसे लोगों को बाहर की ताकतें इस्तेमाल करके आवाम के जहनों को खराब कर रही हो, वो एंकर्स के जो पिछले 10, 12, 15 साल ISI और फौज की गोद में बैठ के करोड़ों लाखों रुपए कमाते रहे और अच्छे अच्छे टीवी चैनलों के ऊपर पोस्टिंग लेते रहे, अगर उनके जहन अगर किसी ने खराब किए, ये भी एक लंबी दास्तान है, किसी मौके पे बताएंगे। अच्छा। वो अगर किसी के बहकावे के ऊपर आकर उसी फौज को और उसी ISI के खिलाफ वो पाकिस्तान के अवाम के जहन को परगदा करें, तो मेरे लिए पाकिस्तान अहम है, मेरे लिए मेरा मुल्क अहम है, मेरे लिए धरती माँ अहम है। तो बाकी वो जो कहें वो उनकी सोच है। मैं तो सिर्फ अपने मुल्क की और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको बेनकाब करने के लिए जनाब मैं अपने एक मिशन पे हूं कि लोगों को पता चले इस मुल्क के साथ गेम क्या हो रही है। बाकी ना किसी की जात के ऊपर, ना अखलाकियात के ऊपर, ना इमरान खान साहब की जात, ना उनका अखलाक, ना उनका किरदार, ना उनकी खानगी जिंदगी, ना उनकी इद्दत, ना उनकी मुद्दत, ना उनके केसेस, इंशाअल्लाह उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं है। लेकिन जो गलत फैसले पाकिस्तान को तबाह करने के बायस बन गए और बन रहे हैं, उसके ऊपर तो कम से कम इंतजार था ना। चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।